ओम शांति। आज का महावाक्य है 29/4/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ये जन्म बहुत अमूल्य है और इसी जन्म में हमें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत छेड़खंड होकर रहेंगे, यानी बहुत मीठा होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। जो बाबा के बच्चे हैं उनमें ये आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करनी है, कर्मा अतीत अवस्था को पाना है, यानी हमें यहीं पर कर्मों से अतीत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अंदर अपनी जांच करनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे की तो हम फटाफट जांच कर देते हैं, लेकिन अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रायल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। दूसरी पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना। हम कौन हैं? आत्मा है और भाई भाई है। तब हम जाके शरीर के भान से दूर होंगे। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। जब टाइम देंगे तब तो एक रस स्थिति होगी। टाइम ही नहीं देंगे तो एक रस स्थिति कैसे होगी? वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज अधिकारी भवा। जो पांचों तत्वों को और पांचों विकारों को सेवाधारी बना लेंगे वही मायाजीत बनेंगे। डिटेल है, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे
जब हम सजे होंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। 5 तत्व भी हमारे बस में हो जाएंगे और 5 विकार भी हमारे बस में हो जाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। जो बाबा ने टाइटल्स दिया है सब, उस ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी और सेवाधारी हो जाएंगे। वो परिवर्तन हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी सीट पर सेट हैं। और जब खुद सीट पर सेट नहीं होंगे तो परिवर्तन नहीं होंगे। स्लोगन है, जो गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो ना, उनके अनुभवों में खो जाओ। जो गुण बाबा ने दिया, जो शक्तियाँ बाबा ने दिया, जो हम सभी को सुनाते हैं, खुद भी सुनते हैं, उसी में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरे सुनाएंगे, कहानी लगेगा, लेकिन अगर खुद के अनुभव से सीखेंगे तो सीख लगती है। तो अनुभव के अथॉरिटी में खो जाओ। बाबा ने क्या क्या आपको दिया, आपने क्या क्या पाया, आपने कितना उसको खर्च किया और कितना बचाया, इन अनुभवों के अथॉरिटी में खो जाओ। अब व्यक्ति इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। जब बाबा कंबाइंड है, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सब कुछ है, दोस्त है, साथी है, पिता है, माता है। जब सब कुछ बाबा है तो बाबा कंबाइंड हो गया। तो विनाशी साथी का संकल्प जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है ना। कौन साथी है? सर्वशक्तिमान साथी है। हम बाबा पर फेथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। बाबा दिखते नहीं हैं, कौन करेगा, कुछ होगा तो हमें कौन देखेगा, कौन बचाएगा, हम तो अकेले हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जो विश्व रचयिता, विश्व का खेवैया, विश्व का पालनहार हमारा साथी है, क्या उस पे हमें फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि दुनिया के साथी हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन वो साथी हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। यहाँ भी साथ है, वहाँ भी साथ है, और जहाँ हम हैं वहाँ वो हमारे साथ हैं। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकती, वैसे सर्वशक्तिमान बाप के आगे माया का कोई भी संकल्प ठहर नहीं सकता। कितना भी व्यर्थ संकल्प आए, कितना भी माया आए, लेकिन जहाँ सर्वशक्तिमान है वहाँ माया की व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है। दुश्मन जानता है कि कंबाइंड रहेंगे तो हार नहीं खाएंगे, इसलिए
वो अकेला बनाता है। इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। और जब अकेले बन जाओगे तो वार कर देगा। इसलिए 24 घंटा बाबा मेरे साथ है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। हम कंबाइंड हैं तो माया वार नहीं करेगी। और नहीं, जहाँ थोड़ा भी अकेलापन आया तो माया वार कर जाएगी। तो हम किसके हैं? उस परमात्मा की संतान हैं। वो परमात्मा हमारा साजन है जो सारी दुनिया को चलाता है। उस पर कितना ना नाज होना चाहिए। ओम शांति।